बिग ब्रेकिंग लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे जो एक्सपेंशन होने जा रहा है उनमें जिन 3 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलने जा रही है उनके लिए अब गाड़ियां भी तैयार कर ली गई हैं। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार की अटकलों पर विराम लग गया है और कल सुबह 11 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। 3 विधायक बतौर मंत्री पद की शपथ लेंगे। 3 नए मंत्री बनने से शायद सरकार में जो मौजूदा संख्या है वो 14 मंत्रियों की हो जाएगी। इसके साथ ही हरियाणा तर्ज पर इस फॉर्मूले को लागू किया जा रहा है। राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। दुर्ग शहर से बीजेपी विधायक गजेंद्र यादव, इसके साथ ही अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल, आरंग से बीजेपी विधायक गुरु खुशवंत साहिब मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ये वो 3 सबसे प्रोमिनेंट नाम हैं जिनको विधायक हैं जिनका नाम सबसे ज़्यादा रेस में आगे चल रहा है, जिनको मंत्री बनाया जाएगा। और मंत्रिमंडल के संभावित चेहरे दुर्ग से विधायक गजेंद्र यादव, आरंग से विधायक गुरु खुशवंत और इस वक्त हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है मैनेजिंग एडिटर विश्वेश ठाकरे जी ने। विश्वेश जी, एक्सपेंशन होने जा रहा है साइक कैबिनेट का और ये जो रीसफल है इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जिन 3 नामों पर सबसे ज्यादा यहाँ पे जो चर्चा हो रही है उन नाम को IBC 24 ने भी सबसे पहले प्रमुखता के साथ दिखाया था। रश्क, ये पहले ये समझना चाहिए कि इन तीनों नामों को क्यों मंजूरी मिली और ये क्यों मंत्रिमंडल पर इतने देर तक के अटकलें लगती रही और ये फाइनल आज क्यों हो पाया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 नाम है, ये 3 नाम तीनों नए हैं। इससे पहले ये तीनों कभी मंत्री नहीं रहे। इसमें से आप बैलेंस देखिए कि एक जो नेता हैं जो अंबिकापुर के विधायक हैं राजेश अग्रवाल जी, वो कांग्रेस से आए हैं। एक जो विधायक हैं आरंग से गुरु खुशवंत, वो SC वर्ग से आते हैं। और जो तीसरे विधायक हैं वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, गजेंद्र यादव। तो इन तीनों को यदि देखा जाए तो बैलेंस किया गया है जातिगत समीकरणों में। जैसे एक सामान्य है, एक पिछड़ा वर्ग से हैं और एक SC से हैं। और यहाँ पर परंपरा रही है कि 2 SC मिनिस्टर रखे जाते रहे हैं मंत्रिमंडल में। कांग्रेस के समय में भी ऐसा था और उसके पहले भी ऐसा रहा है। तो एक चूंकि यहाँ पर मंत्री SC पहले से हैं, दयाल दास बघेल जी, तो इसके बाद में इनको जो है वो लाया गया है दूसरा SC मंत्री के बतौर। अब इसमें संभागवार भी अगर बैलेंस देखा जाए तो ये जरूर है कि पहले ये माना जा रहा था कि बस्तर से जो है वो एक मंत्री आ सकता है, क्योंकि सरगुजा से अभी तक के 4 मंत्री थे। अब राजेश अग्रवाल मंत्री बनते हैं तो वहां से 5 हो जाएंगे, जबकि सरगुजा से एकमात्र मंत्री हैं केदार कश्यप जी। तो ये माना जा रहा था कि सरगुजा में लता उसेंडी का नाम भी चल रहा था, साथ ही बिलासपुर से अमर अग्रवाल का नाम भी चल रहा था। क्योंकि एक वैश्य समाज से बनाना था, एक सामान्य वर्ग से बनाना था, तो 3 नाम जो चेहरे थे सामने में, संपत अग्रवाल, अमर अग्रवाल और राजेश अग्रवाल। लेकिन इसमें बाजी जो है वो राजेश अग्रवाल मारते दिख रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखा गया है। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे अगर प्रक्रिया को देखें हम, तो ये लगता है कि राज्यपाल रमन डेका ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्योंकि जो भी मंत्री पद के दावेदार थे वो कल उनसे मिलने गए थे। CM खुद भी राज्यपाल से मिलने गए थे। तो जब राज्यपाल रमन डेका US से वापस लौटे तो जो उन्होंने दिल्ली स्टे किया था, ये तकरीबन 10 दिन पहले की बात है, तो ये पूरी भूमिका उसी समय बनी थी। और राज्यपाल को हो सकता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने ये जिम्मेदारी दी हो कि आप जाकर वहां सामंजस्य बनवाइए। और उसके बाद क्योंकि अमर अग्रवाल का राज्यपाल से मिलने जाना ये संकेत देता है कि कहीं ना कहीं चूंकि मंत्रिमंडल में शामिल होने में अमर अग्रवाल का नाम बहुत प्रमुखता से था, तो राज्यपाल ने उनको मनाया होगा कहीं जी। तो उसके बाद फिर ये तस्वीर स्पष्ट हुई है और ये 3 मंत्रियों को, 3 जो विधायक हैं उनको मंत्री पद की शपथ दिलाने का कार्यक्रम कल जो है वो तय हुआ है। जी विश्वेश जी, क्योंकि बीच में गोमती साई का भी नाम रेस में निकल के सामने आया था, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री के क्षेत्र से वो आते हैं और इसके साथ ही ये प्रोमिनेंट तरीके से ये चर्चा हो रही थी कि गोमती साई को भी शायद कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तो वहीं जब IBC 24 ने जब एक बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप का आयोजन किया था और उस वक्त क्योंकि सिर्फ सुगबुगाहट थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने खुद IBC 24 के एडिटर
इन चीफ रविकांत मित्तल सर ने जब उनसे पूछा कि कब ये रिशफल होने जा रहा, तो उन्होंने कहा था बहुत जल्द, लेकिन तारीख का ऐलान नहीं किया था। तो सबको एक क्लू मिल गया था IBC 24 के जरिए कि हाँ, अब खबर वही है जो IBC 24 ने दिखाई है। जी बिल्कुल, इसमें दो बातें हैं। तो सबसे पहले सीएम की बाइट जो है वो IBC के कार्यक्रम में हुई थी, और उसके बाद ही ये चर्चा तेज हुई थी कि अभी 1-2 दिन में ही, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जल्दी हो सकता है, और जल्दी इसलिए भी ये था कि 21 तारीख को वो जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, तो ये भी था कि उसके पहले मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो हो जाएगा। दूसरी बात जो रश्क आपने गोमती साय की कही है और लक्ष्मी राजवाड़े की, तो चूंकि एक चर्चा जरूर थी कि लक्ष्मी राजवाड़े कल बहुत लंबे समय तक के सीएम से मुलाकात की उन्होंने, और उसके बाद वो वापस निकली, तो ये चर्चा भी आ गई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लक्ष्मी राजवाड़े की जगह गोमती साय को मंत्री बनाया जा रहा है, महिला बाल विकास का मंत्रालय उनको दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा था नहीं है। असल में जब बाद में हम लोगों ने अपने सोर्सेज से पता किया है, तो ऐसा रीशफल वाली कोई बात नहीं निकली है, सिर्फ विस्तार निकला है। विस्तार में भी ये तीनों जो विधायक हैं इनको मंत्री बनाया जा रहा है, और कोई भी इस तरीके का अभी तक के जो सूचना है सूत्रों के मुताबिक, वो ऐसा नहीं है कि किसी को हटाया जाएगा या किसी नए को लाया जाएगा। जो 3 पद है, जो हरियाणा फार्मूला जो होता है कि 15% आपके सीटों की तुलना में बनाए जा सकते हैं, तो वो हरियाणा फार्मूला को लागू करते हुए 3 मंत्री, क्योंकि अभी तक के 13 मंत्री ही रहे हैं छत्तीसगढ़ में, 90 सीट हैं, उसके हिसाब से मात्र 13 मंत्री रहे हैं। लेकिन इस बार क्योंकि 13.5 होता है उसके जो फार्मूला है उसके मुताबिक, लेकिन उस 5 को एक पूरा मानकर इस बार 14 मंत्री बनाए जा रहे हैं। और ये 3 मंत्री, जैसे गजेंद्र यादव को मैं और बता दूं आपको कि गजेंद्र यादव को बनाया जाना इसलिए भी अभी ये तय माना जा रहा था क्योंकि बिहार की इलेक्शन है, वो यादव कम्युनिटी से आते हैं, और बिहार में यादव जाति का बड़ा दबदबा है। बिहार के इलेक्शन में यादव जाति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो गजेंद्र यादव को ये बनाकर केंद्रीय नेतृत्व ये संकेत देना चाह रहा है कि हम यादवों को आगे कर रहे हैं। और देखिएगा आप कि बिहार के जो चुनाव के जो प्रचार का पूरा अभियान होगा, उसमें गजेंद्र यादव महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो ये गजेंद्र यादव का यहाँ पर भी, दूसरा उनका RSS का बैकग्राउंड है, उनके फादर जो है वहाँ पर प्रचारक रहे हैं, तो RSS भी उनके साथ थी। इस पूरे मंत्रिमंडल में 3 बातों का विशेष करके, मतलब 3 पक्षों के सामंजस्य का विशेष करके ध्यान रखा गया है। एक तो सरकार, दूसरा संगठन, तीसरा RSS को बिल्कुल इसमें पूरी तवज्जो दी गई है। तो ये इसलिए ये 3 नाम फाइनल हुए हैं। बिल्कुल, और उसी तवज्जो के आधार पर इस मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। हालांकि अब देखना ये है कि कल 11 बजे जो तमाम तैयारियां हो चुकी हैं, उस जो नाम यहाँ पे IBC 24 ने बताए हैं, देखिए खबर तो वही है जो IBC 24 ने दिखाई है, इन्हीं नामों पर ही पुष्टि होती है। और जिस तरह से हम लगातार बता भी रहे, विश्वेश जी बहुत संक्षेप में एक और चीज़ मैं ये भी समझना चाहूँगी, क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा था कि ये वो विस्तार है जिसका बहुत लंबे वक्त से यहाँ पे इंतजार किया जा रहा था, और कांग्रेस भी लगातार चुटकी ले रही थी। अब कांग्रेस का तो चुटकी लेने का जो मौका है वो तो खत्म हो गया है पूरी तरह से। जी बिल्कुल, हालांकि कांग्रेस को और कोई नया कारण ढूंढ लेगी। वो ये बोल देगी कि देखिए कांग्रेस से आए राजेश अग्रवाल को उनको मंत्री बना दिया गया है, या फिर वो इस बात पर भी चुटकी ले सकती है कि अमर अग्रवाल जी को क्यों नहीं बनाया गया, अजय चंद्राकर जी को क्यों नहीं बनाया गया, राजेश मूणत जी को क्यों नहीं बनाया गया। तो ये आरोप प्रत्यारोप और इस तरीके से चुटकियां लेना तो राजनीति का अपना धर्म होता है। तो कांग्रेस अभी भी कोई ना कोई कारण पक्का ढूंढ लेगी कि इस तरीके से कुछ ना कुछ वो आरोप लगा सके भारतीय जनता पार्टी के इस मंत्रिमंडल विस्तार पर। बहुत शुक्रिया विश्वेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को यहाँ पे साझा करने के लिए।